आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को घर के भोजन के लिए कांग्रेस के द्वारा बसों की गलत सूची देने के आरोप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बृहस्पतिवार को अस्थायी जेल तेलीबाग स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में बनी अस्थायी जेल में रखा गया, जहां पर उनका कोरोना की जांच कराई गई। जांच निगेटिव आने के उपरांत आज लगभग 3:30 बजे भारी पुलिस बल के साथ अस्थायी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं काफी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारियों की उपस्थिति देखी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि आइए जानते हैं विकास धानुक के साथ। न्यूज़ IBN 9 में हूँ विकास धानुक। इस समय हम खड़े हैं सरपोटगंज में, जो रायबरेली रोड पर जो तेलीबाग के पास बाईपास पर है, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को जो है इसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ट्रांजिट हॉस्टल सिंचाई विभाग के उसमें रखा गया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय अखिलेश प्रताप सिंह जी। हम इनसे बात करना चाहते हैं अखिलेश भैया से। जी अखिलेश जी, ये बताइए इस पूरी घटना में आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार उत्तर प्रदेश की बौखला गई जी। प्रियंका जी जो मजदूर प्रदेश में पैदल चल रहे इस गर्मी में, नंगे पैर भूखे प्यासे इतने हजारों किलोमीटर, उनको सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था करने की इजाज़त मांगी थी योगी जी से। योगी जी ने कहा ठीक है, बसें दे दीजिए जी। प्रियंका जी ने बसें भिजवा दी जी। अब उसमें वो कैसे बसें ना लें उसकी बहानेबाजी करते रहे जी। वो बसें भी वापस हो गई जी 2 दिन के बाद जी। और उल्टा नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष पे फर्जी मुकदमे लगा के कि हमको बसों की जो सूची दी थी उसमें 100 बसें के नाम पे वो दूसरे गाड़ियों का नंबर है। अरे भाई, आपने हमसे पेमेंट थोड़ी ना किया था या हमसे बसें खरीदी थोड़ी ना थी। हम तो स्वेच्छा से मदद के लिए बसें दिए थे। अगर उसमें कोई दूसरे 100 गाड़ी का 1000 की गाड़ी में 100 गाड़ी का दूसरा नंबर था तो आप 100 गाड़ी हम दूसरी फिर आपको दे देते। अब 900 गाड़ी का तो प्रयोग मजदूरों को जो पैदल चल रहे हैं उनको घर पहुंचाने के लिए करते, लेकिन नहीं कि तानाशाह सरकार मजदूरों को कोई भी मरम्मत रियायत सुविधा देने के पक्ष में नहीं, उल्टे जो मदद कर रहा है उसके ऊपर मुकदमे लगा के उसे जेल में बंद कर रखे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को जेल में बंद कर रखा है। तो आपका ये कहना है कि जो सरकार को जो है पूरी तरीके से जो है मजदूरों के खिलाफ जा रही है सरकार, क्योंकि अगर मजदूरों के बारे में सोचती तो जो प्रियंका जी ने बसें दी थी जो दुरुस्त थी वही तो उनको ही चलवा देते, उन्हीं के माध्यम से लोगों को मजदूरों को घर भिजवा देते। जी एकदम सही कहा आपने कि उत्तर प्रदेश की सरकार मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये नहीं चाहती कि मजदूरों को किसी प्रकार की सहूलतें दी जाए। जो सरकार पूरे देश में ट्रेन का भाड़ा जो 500-700 रुपये होता है मजदूरों से ले रही है, ट्रेनें जो 500 रुपये की टिकट ट्रेन का फ्री नहीं कर सकती, उस सरकार को कितनी लानत है। उस मजदूर के पास कुछ नहीं है, सब लूट गया और उससे भी आप ट्रेन का भाड़ा ले रहे हो और कहते हैं मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं बहुत बड़ा मदद करने वाला हूँ। ये मजदूरों से दुश्मनी निकाल रही है बीजेपी की उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की सरकार। देखा आपने, हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे अखिलेश प्रताप सिंह जी, जिनका बयान आपने पूरा सुना है। न्यूज़ IBN 9 में हूँ विकास धानुक। अभी हमारे साथ कुछ यूथ कांग्रेस के भाई हमारे सब खड़े हुए हैं, कार्यकर्ता यहाँ। मैं जानना चाहता हूँ इस पूरे प्रकरण में क्या है, जी बताएं। इस पूरे घटनाक्रम में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जब मजदूरों की बात आती है तो पार्टियां जो है वो आज कांग्रेस पार्टी मजदूरों के हक की बात कर रही है। जिस तरह से आपको पता है कि जो है 1000 बसों का की बात चल रही है, हमारा ये कहना है कि उनमें से सपोज दैट 500 बसें ही सही थी। मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि उन 500 बसों का यूज करके प्रदेश में चलाना चाहिए था, मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाना चाहिए था। इसमें राजनीति करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारा कहना है ये कि हम डायरेक्ट जनता को, डायरेक्ट मजदूरों को प्रधानमंत्री के खाते में पैसा ना दे करके हम डायरेक्ट उनको मजदूरों को वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जो है कह रहे हो हमारे खाते में पैसा दे दो, और हम कह रहे हैं नहीं, हम मजदूरों के लिए बस लगाए दे रहे हैं, किराया देने की ज़रूरत नहीं, उनको खाने पीने की व्यवस्था कराने की ज़रूरत नहीं। हम उनको जो है स्वयं अपनी तरफ से बसों का पैसा कांग्रेस पार्टी देगी, मजदूरों को बैठाएगी, उनको खाने पीने की व्यवस्था कराएगी और उनके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। वो 500 बसें थी तो उनको 500 बसें चलानी चाहिए, इसमें राजनीति करने की ज़रूरत नहीं। तो ये था कहना हमारे कांग्रेस के जो
युवा हैं जो प्रदेश की टीम है, इनका कहना था कि हम डायरेक्ट पीएम केयर फंड में पैसा ना देकर हम उन मजदूरों की मदद करना चाहते थे। बसें लगाकर उनको जो है बाइज्जत घर पहुंचाकर खाने पीने भोजन से सभी उनकी कोई किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना होती, सब कुछ ये प्रोवाइड कराते। ऐसा यहाँ के लोगों का, हमारे कांग्रेस की जो कमेटी है इसका कहना है, हमारे यूथ ब्रिगेड के लोग हैं कांग्रेस के। और इस समय मैं एक बार फिर चाहूँगा कि अपने कैमरामैन भाई से कि दिखाएं कि यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को रखा गया हुआ है। चारों तरफ पुलिस की कड़ी सुरक्षा बैरिकेटर की गई हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी का समस्त पुलिसकर्मियों के नाम संदेश। लखनऊ लॉकडाउन के दौरान कोरोना फाइटर्स के रूप में व्यावसायिक दक्षता एवं उत्कृष्ट व्यवहार का प्रदर्शन कर आमजन की सहायता करने वाले यूपी पुलिसकर्मियों के नाम संदेश। आपको बताते चले कि दिन रात इस जेठ माह में कड़कड़ाती गर्मियों का सामना करते हुए आंधी तूफान में व बरसात के बीच अपने कर्तव्यों का बड़ी ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे पुलिसकर्मियों के उत्साहवर्धन हेतु डीजीपी ने दिया संदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस के मेरे साथियों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत सहित विश्व के अधिकांश देश कोरोना वायरस की विभीषिका का सामना कर रहे हैं। इस वायरस से बचाव व रोकथाम हेतु सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। विगत दिनों में लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराने, असहाय, बेसहारा एवं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में जिस उच्च कोटि का सेवा भाव, अनुशासन व कर्तव्य परायणता आप लोगों द्वारा प्रदर्शित की गई है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा प्रदेश सरकार, मीडिया के समूह के साथ साथ आम जनता ने भी की है। पुलिस प्रमुख होने के कारण मुझे अपने पुलिसजनों की यह प्रशंसा सुनकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कल्याण हेतु अब तक कुल 56 करोड़ रुपए की धनराशि देने के साथ ही प्रत्येक पुलिसकर्मी हेतु जनहानि की दशा में 50 लाख रुपए के अनुग्रह धनराशि का प्राविधान कराया गया है। प्रदेश की समस्त पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय, थाना, चौकी के साथ साथ कारागार एवं पीएसी वाहिनियों की भी साफ सफाई, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई बृहद स्तर पर कराई गई है। आप सभी ड्यूटी के दौरान अपनी सुरक्षा व खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। ड्यूटी के दौरान सुरक्षा उपकरणों जैसे मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र एवं आवश्यकता अनुसार पीपीई किट्स आदि का उपयोग करते रहें। ऐसे समय में आपके परिवारीजन द्वारा जो धैर्य एवं भावनात्मक सहयोग आप लोगों को दिया जा रहा है, इस हेतु मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इतने चुनौतीपूर्ण समय में भी आप सभी ने उदारतापूर्वक अपने वेतन से राहत कार्यों हेतु 20 करोड़ रुपए का लगभग अभूतपूर्व योगदान किया है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं आशा करता हूं कि कोरोना योद्धाओं के रूप में इसी स्तर की व्यावसायिक दक्षता एवं उत्कृष्ट व्यवहार का प्रदर्शन आप लोगों द्वारा भविष्य में भी किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा एवं आम जन के हृदय में एक सम्मानजनक स्थान बनाए रखने में सफल होगा। जय। ग्राम विकास मंत्री तेज प्रताप सिंह मोती सिंह का बयान। प्रत्येक गांव में स्वयं सहायता समूह है। आज हमने 31-23-8 स्वयं सहायता समूह को 218.49 करोड़ रुपए दिया। मोती सिंह स्वरोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए योगी सरकार काम कर। मोती सिंह संगठन है, हर गांव का स्वयं सहायता समूह है, वो एक रजिस्टर्ड बॉडी है। उसकी एक अध्यक्ष है, उनकी 7 समूह की सदस्य हैं। आज हमने 31,938 स्वयं सहायता समूहों को कुल 218.49 करोड़ रुपए अवमुक्त किया, जिसमें 15,00,000 पर ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड
और 1,10,000 CIF हमने दिया सभी ग्रुपों को। बाकी जो हमारे आज बैंकर थे, आज जो हमने पैसा ट्रांसफ़र किया वो ICICI बैंक के माध्यम से किया है। उसका बैंक का सहयोग इसलिए आवश्यक है कि हम CIF और रिवॉल्विंग फंड जो ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद वो CCL उनके लिए सैंक्शन करानी होती है। तो हमारा जो ग्रुप है उसको बैंक CCL देता है, वो जो व्यवसाय करते हैं उससे जो लाभ होता है उससे अपने लोन को भी अदा करते हैं और जो बचत होती है उससे अपनी कैपिटल को भी वो बढ़ाते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को भी ठीक करते हैं। तो इसलिए आज आपने देखा होगा जो शुरुआत हुई स्वरोजगार से स्वावलंबन की ओर की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने की। यही तो कहा उन्होंने कि स्वरोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ते कदम। तो महिलाओं के बारे में अभी तक ये था कि सब महिलाएं घर में रहेंगी और घर का काम करेंगी, लेकिन जब आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो स्वच्छता और महिलाओं का उत्थान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान की रक्षा, इन सब बातों को मोदी जी ने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया। घर में आने जाने वाले इलेक्ट्रीशियन ने 11 वर्षीय बच्चे आयान को गला दबाकर उतारा मौत के घाट। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शव बंधे के किनारे फेंका। 15 मई को ट्यूशन पढ़ने गया था बच्चा, तब से लापता। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को दबोचा। पतंग दिलाने के बहाने आरोपी ने बच्चे का अपहरण कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। आरोपी को सलाखों के पीछे। ADPC विकास चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में काम कर रही ठाकुरगंज पुलिस को मिली सफलता। न्यूज IBN 9 की मुहिम। गरीब प्रवासियों को भोजन पानी की व्यवस्था का सिलसिला लॉकडाउन 4 में फिर एक बार देखने को मिला। हमारे रिपोर्टर विकास धानू के साथ निर्माता बाजार किस सेवा भाव रखने वाले कुछ साथी जो कि न्यूज IBN 9 के सहयोग से मानवता का परिचय देते हुए पूरी शिद्दत व सेवा भाव के साथ महावीर अग्रवाल, राकेश सिंह, सत्यम गर्ग, योगेश जायसवाल, अंकित सिंह, अभिषेक सिंह, शिवम गर्ग, विपिन अग्रवाल, श्याम अग्रवाल और तमाम साथी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहीद पंथ पर सुल्तानपुर मार्ग पर सरकारी बसों में चले आ रहे। लंबी दूरी तय करते हुए प्रवासी मजदूर भाई जिन्हें बिस्कुट, फल और पानी वितरण करते हुए साथ ही साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए युवा साथी समाज सेवा कर रहे थे। मुख्य रूप से एक बात और देखने को मिली, हमारे न्यूज हाईवे लाइन के डायरेक्टर असलम परवेज साथी पत्रकार मजहर खान भी मौके पर मौजूद रहे और अपने सामने यह नेक कार्य कराते हुए सबका उत्साह वर्धन किया। जो सबसे बड़ा तबका है वो घरों में AC में बैठा हुआ है, AC के अंदर बैठा हुआ, निकलना नहीं चाह रहा। अगर सड़कों पर है, अगर गरीब मजदूर की कोई सुध ले रहा है तो वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जो आपस में एकता दिखा रहे हैं, मानवता का परिचय दे रहे हैं। इस तरीके से देखिए गरीब मजदूर जो है, प्रवासी मजदूर हमारे अपने घर को जा रहे हैं, इनके पानी और खाने भोजन की व्यवस्था में जो लगे हैं वो आम तबका है। आम तबका ही धूप में निकल के सड़कों पर निकल कर और गरीबों की जो है सुध ले रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है हमारे नीलमता बाजार की टीम जो महावीर अग्रवाल के साथी जैसे राकेश सिंह जैसे लोग हैं और इनके साथ नौजवान साथी हैं और काफ़ी जो है पानी की व्यवस्था और पार्ले जी के बिस्कुट पैकेट देकर मानवता का परिचय दे रहे हैं। रोक लो आराम से काय प्रधान हो और पकड़ा आइए पूछते हैं, बात करते हैं मजदूर जो आज इतनी ठोकरें खा के बड़ी मुश्किल में अपने घर पहुंच रहे हैं। इनसे राय लेते हैं, इनकी क्या राय है। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? कष्ट बोलिए। लुधियाना से आ रहे हैं। क्या करते थे लुधियाना में? लुधियाना में दुकान पे काम करते हैं। अच्छा, स्थिति जब सामान्य हो जाएगी, सब कुछ पहले की तरीके हो जाएगा, क्या वापस जाना चाहोगे आप? नहीं सर, नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाओगे? कभी नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? अरे वो लोग, हम जीवन भर हम लोग वो लोगों के लिए काम करते हैं। वो लोग हम लोग 10 दिन नहीं खिला सकते हैं, 10 दिन नहीं रह सकते हैं वो लोग। बहुत बढ़िया बयान।
इनका कहना है कि जीवन भर हम उनके लिए काम किए, उनको कमा कर दिए, लेबर मजदूरी किए, उनके लिए काम किए, पर फैक्ट्री मालिक जो है इनको 10 दिन भी बैठा के खिला नहीं पाए। इसीलिए ये कान पकड़ के तौबा कर रहे हैं कि दोबारा वापस हम कभी नहीं जाएंगे। अपने गाँव में खेती करेंगे, हल चलाएंगे, मजदूरी करेंगे, वहीं रहेंगे, लेकिन दोबारा कभी कमाने के लिए हम शहर की ओर नहीं जाएंगे। ठीक है। पानी पिया, पी लिया पानी नहीं? पानी नहीं हो गया सबको। ये हमारे कोरोना योद्धा में जो कोरोना योद्धा कहलाते हैं भाई, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और इस समय प्रवासी मजदूरों का अपने घरों की ओर पलायन चालू है, जो कि भूखे प्यासे काफी दिनों से कितनी दूर से लोग आ रहे जा रहे हैं। उनको जो है हमारे नीलमता निवासी महावीर अग्रवाल और राकेश जी के जैसे ये नौजवान हमारे साथी हैं, ये काफी दिनों से जो है इनको भोजन और पानी की जो है व्यवस्था मजदूर भाइयों को करा रहे हैं हाईवे पर खड़े होकर। इस शहीद पथ पर हमारे कोरोना योद्धा अपने जयकारों के साथ, जय श्री राम के नारों के साथ गूंजता हुआ और काफी जो है मन लगाकर मजदूर भाइयों को जो है पानी और भोजन व्यवस्था करा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज एक बार फिर न्यूज IBN 9 की तरफ से कुछ व्यापारियों के सहयोग से, जिनके प्रमुख रूप से जिनको हम कहना चाहेंगे कि मानवतावादी का परिचय देते हुए हमारे वरिष्ठ पत्रकार मजहर खान, हमारे वरिष्ठ पत्रकार विकास धानुक, नीलमाता व्यापार मंडल की ओर से महावीर अग्रवाल, राकेश सिंह, सत्यम गर्ग, योगेश जायसवाल, अंकित सिंह, अभिषेक सिंह, शिवम गर्ग, विपिन अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, शाहिद पंत सुल्तानपुर रोड मजदूर लेबर से भरी बसों को रुकवाकर बिस्किट, फल, सब्जी, पूड़ी के पैकेट और पानी का वितरण लगातार जारी है। जहां तमाम लोग अपने AC कमरों से निकलकर गवारा नहीं कर रहे, वहीं हमारे पत्रकार साथी और कुछ व्यापारी वर्ग उन लोगों के लिए कड़ी धूप में सड़कों पर हैं, जो अपने घरों से दूर भूखे प्यासे परेशान हमारे अपने ही लेबर भाई बहन के लिए प्रयास जारी है, खाना पानी मुहैया कराया जा सके। आइए देखते एक रिपोर्ट विकास धानुक के साथ। जो सबसे बड़ा तबका है वो घरों में AC में बैठा हुआ है, AC के अंदर बैठा हुआ, निकलना नहीं चाह रहा। अगर सड़कों पर है, अगर गरीब मजदूर की कोई सुध ले रहा है, तो वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जो आपस में एकता दिखा रहे हैं, मानवता का परिचय दे रहे हैं। इस तरीके से देखिए, गरीब मजदूर जो है, प्रवासी मजदूर हमारे अपने गाँव को जा रहे हैं, इनके पानी और खाने भोजन की व्यवस्था में जो लगे हैं वो आम तबका है। आम तबका ही धूप में निकल के, सड़कों पर निकल कर और गरीबों की जो है सुध ले रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है हमारे नीलमता बाजार की टीम, जो महावीर अग्रवाल के साथी जैसे राकेश सिंह जैसे लोग हैं और इनके साथ नौजवान साथी हैं, और काफ़ी जो है पानी की व्यवस्था और पार्ले जी के बिस्कुट पैकेट देकर मानवता का परिचय दे रहे हैं। रोक लो आराम से, काहे परेशान हो? आइए पूछते हैं, बात करते हैं मजदूर जो आज इतनी ठोकरें खा के बड़ी मुश्किल में अपने घर पहुंच रहे हैं, इनसे राय लेते हैं इनकी क्या राय है। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? कष्ट बोलिए। लुधियाना से आ रहे हैं। क्या करते थे लुधियाना में? लुधियाना में दुकान पे काम करते थे। अच्छा, स्थिति जब सामान्य हो जाएगी, सब कुछ पहले की तरीके हो जाएगा, क्या वापस जाना चाहोगे आप? नहीं सर, नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाओगे? कभी नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? अरे वो लोग, हम जीवन भर हम लोग वो लोगों के लिए काम करते हैं, वो लोग हम लोग 10 दिन नहीं खिला सकते हैं, 10 दिन नहीं रह सकते हैं वो लोग। बहुत बढ़िया बयान। इनका कहना है कि जीवन भर हम उनके लिए काम किए, उनको कमा कर दिए, लेबर मजदूरी किए, उनके लिए काम किए, पर फैक्ट्री मालिक जो है इनको 10 दिन भी बैठा के खिला नहीं पाए। इसीलिए ये कान पकड़ के तौबा कर रहे हैं कि दोबारा वापस हम कभी नहीं जाएंगे। अपने गाँव में खेती करेंगे, हल चलाएंगे, मजदूरी करेंगे, वहीं रहेंगे, लेकिन दोबारा कभी कमाने के लिए हम शहर की ओर नहीं जाएंगे। ठीक है। पानी पिया, पी लिया पानी नहीं? पानी नहीं हो गया सबको। प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस। ACP अभिषेक सिंह ने दिलाई पुलिस कर्मियों को शपथ। आतंकवाद विध्वंसकारी शक्तियों के खिलाफ लड़ने, मानव जीवन के मूल्यों की रक्षा दिलाई शपथ। तो वहीं कांग्रेसियों ने भी इंदिरा भवन पर मनाई आतंकवाद विरोधी दिवस। कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा ने दिलाई शपथ। आज ही के दिन श्री पोरबंदर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी को जनसभा के दौरान आतंकवादियों ने मानव बम के द्वारा विस्फोटक कर उड़ा दिए थे चिथड़े।
तभी से 21 मई को मनाया जाता आतंकवाद विरोधी दिवस। विरोध करेंगे हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विध्वंसकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। प्रतापगढ़ कोरोना के लॉकडाउन में प्रदेश से लौटे राजकुमार और उसकी पत्नी की घूसों से बेरहमी से पिटाई, कमरे से घसीट कर बेरहम देवर देवरानी, सास और ससुर ने जमकर पीटा। किसी तरह भागकर दंपत्ति ने भागकर बचाई जान। पीड़ित शालिनी तिवारी ने संपत्ति हड़पने के चक्कर में अक्सर पिटाई का आरोप लगाते हुए पुलिस को दी तहरीर। बीती 19 तारीख को राजकुमार और उसकी पत्नी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लालगंज कोतवाली के कौड़ियाडीह गाँव का मामला। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का बयान। राम मंदिर मामले में हमने सुप्रीम कोर्ट से बात बोली और जीत हासिल की। वसीम रिजवी राम मंदिर निर्माण शुरू होने के लिए अपने आप को खुश नसीब मानते हैं वसीम रिजवी। पाकिस्तानी संगठनों ने मेरी हत्या कराने की कोशिश की, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने शूटर्स को पकड़ा। वसीम रिजवी हमने वक्फ संपत्तियों को कट्टरपंथियों के दबाव से मुक्त किया। जो लोग पहले गालियां देते थे आज हिंदूवादी संगठनों के दरवाजे हाथ जोड़े खड़े हैं। जिन कब्रों के लिए लाखों रुपए की वसूली होती थी हमने उनको फ्री किया है। हमने सीबीआई जांच को सहयोग करने के लिए आरोपियों की सूची और साक्ष्य दिए। वसीम रिजवी मेरे हटने के बाद ये साक्ष्य सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं, बड़ा सवाल है। हमने बोर्ड की गठन तक वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल बढ़ाए जाने की सरकार से अपील की है। उपविधि के अनुसार कोई प्रशासक अथवा कार्यपालक अधिकारी कार्य नहीं देख सकता। वसीम रिजवी वक्फ बोर्ड का जल्द गठन या कार्यकाल न बढ़ाए जाने पर कार्य प्रभावित होंगे। गुजरा हुआ मेरा अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूर्व के चारों कार्यकालों से महत्वपूर्ण गुजरा। हमने राम मंदिर निर्माण में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हक बात बोली और जीत हासिल की, जिसके लिए हम अपने को खुश नसीब समझते हैं। आज जल्दी ही राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी ने और पाकिस्तान की आतंकी संगठनों ने मेरी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उनको पकड़ लिया। हमने वक्फ बोर्ड को बाबरी मस्जिद के गवाह कट्टरपंथी मुल्ला कल्बे जवाद के दबाव से मुक्त किया। उनके विरुद्ध वक्फ संपत्ति को खुद-बुद करने के कारण कार्रवाई की, जिसकी वजह से आज वो अपने कुकर्मों से बचने के लिए हिंदूवादी संगठनों के दरवाजों पर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, जिन्हें वो पहले गाली दिया करते थे। हमने पूरे प्रदेश में कब्रों को फ्री किया, जिसके लिए लाखों रुपए की वसूली की जाती थी। हमने सीबीआई जांच का सहयोग करने के लिए भारत सरकार को सूची भेजी, जिसमें विजय माल्या, मुल्ला कल्बे जवाद, मोहसिन रजा जी, पूर्व मंत्री शहजुल इस्लाम जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम मौजूद हैं और साक्ष्य भी मौजूद हैं। लेकिन अब वक्फ बोर्ड में सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से नए बोर्ड के गठन तक के लिए वर्तमान बोर्ड को उसके कार्यकाल को बढ़ाए जाने की अपील की है, क्योंकि वक्फ के अधिकारों के अंतर्गत ना तो कोई प्रशासक कार्य कर सकता है और ना ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी कार्य कर सकता है और ना ही राज्य मंत्री मोहसिन रजा जी कार्य कर सकते हैं। उनको वक्फ अधिनियम का अध्ययन ठीक से करना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड का गठन जल्दी नहीं हुआ या पूर्व बोर्ड का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो वक्फ से संबंधित कार्य प्रभावित होंगे। 11 वर्षीय आयान का मेहताब बाग में मिला शव। मुफ्तीगंज निवासी नाजमा का एक लौता बेटा मोहम्मद आयान मिर्जा 15 मई को हुआ था लापता। नाजमा ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच में जुट गई।